हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। और यह जो है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर के द्वारा तैयार किया गया पुस्तक है। और हम लोग इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और यह नए सिलेबस के आधार पर इसमें सवाल सेट किए गए हैं। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर्ण सिंह समिति। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन में इसकी अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो इसका सही आंसर है गुंटर ग्रास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी। तो इसका सही आंसर है कनाडा से। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जो है आप विजिट करेंगे तो उसमें पाएंगे कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर के द्वारा कंटेंट का जो बुक तैयार किया गया है उससे भी मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग उसे अवश्य देखिए और अपने तैयारी को जो है धारदार बनाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक आम्योत्तर रेखा है। तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी रखी जाती है। तो कितनी रखी जाती है। तो इसका सही आंसर है वो है 1.676 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती, वे किस देश की हैं। तो इसका सही आंसर है वो है स्पेन की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 57 फीट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। मूर्ति का निर्माण गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में कराया था। 983 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए क्या थे। तो इसका सही आंसर है प्रख्यात विधिवेता थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है YV रेड्डी, ऑप्शन इज सी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ। तो इसका आंसर है 1917 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर है EM फॉस्टर के द्वारा जो है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है पेरिस में। पेरिस कहाँ है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है VS नायपाल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14। एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल्स सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता, वे किस देश के निवासी हैं। तो इसका सही आंसर है जर्मनी के, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो है
122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 122 में से आप घटाएंगे 50 तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बचेगा, यानी 72 डिग्री जो है, किसी भी डिग्री सेल्सियस में 72 डिग्री ऐड करते हैं तो फ़ारेनहाइट में आ जाता है। तो ये जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है वो है पन्ना में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो इसका सही आंसर है सत्यजीत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आप लोग बताएंगे कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम ये था 2023 का थीम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था 2023 में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो 19 का सही आंसर है वो है व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो इसका सही आंसर है 20 का वो है सोन। सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सहायक नदी है गंगा की, और जो पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्न बिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है केरल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है तो पत्र लिखकर, किसको पत्र लिख करके? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया त्याग पत्र दे सकते हैं पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है 23 का जो सही आंसर है वो है टोक्यो में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है मैला अंचल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखें, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है देखते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, इनके द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा, इनके द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनके द्वारा भी नहीं। उपर्युक्त में से किसी के द्वारा जो है नहीं हटाया जा सकता है। तो फिर हटाया कैसे जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? तो 27 का देखते हैं हम लोग क्या है। इस तरह से दिया है आपका स्तंभ 1 और स्तंभ 2 कर्नाटक। इसका देखते हैं हम लोग, कर्नाटक जो है कैगा के लिए प्रसिद्ध है, और तमिलनाडु जो है कुडनकुलम इसमें आएगा, और उत्तर प्रदेश जो है नरौरा हो जाएगा, और गुजरात जो है काकरापार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था। ये कथन जो है सही नहीं है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को ये सही होता, लेकिन हमें सही नहीं बताना था, बाकी सभी सही है। तो कौन कौन सही है देखते हैं हम लोग। ये गलत है और गलत बताना था। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है
गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है? तो 30 का जो सही आंसर है वो है जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, जोवाकिन गुज़मैन उर्फ अल चापो गुज़मैन है एक, क्या है? तो ये जो है मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इसका जो सही आंसर है 32 का वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न रहें तो उनके जगह पे जो है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार को संभालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है अरविंद पनगरिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। तो इसका सही आंसर है 34 का वो है यमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बोको हरम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो इसका सही आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है पोखरन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है सतलुज नदी का जो है भारत में उद्गम स्थल नहीं है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल स्रोत है तिब्बत में राकसताल झील के निकट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 39 का जो सही आंसर है वो है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी किन दो नदियों का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो 41 का सही आंसर है नर्मदा और सोन नदी की जो है उद्गम स्थल अमरकंटक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सोनपुर, बिहार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, ये होगा पुष्कर जो राजस्थान में होता है, और यहाँ ब्रह्मा के मंदिर भी है और पशुओं के मेले, और यहाँ ऊँट की बिक्री की जाती है। और सिर्फ अगर पूछता कि पशुओं का मेला विश्व में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में होता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया? तो इसका जो सही आंसर है 44 का वो है मेनका गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थोड़ा ये क्लियर नहीं आया है, इसको मैनेज करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ब्लड डायमंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, ओहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी ओहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री N ओहरा अभी राज्यपाल हैं, तो किस राज्य के? तो ये जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो है राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 47, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, कहाँ किए गए? तो इसका जो सही आंसर है 48 का वो है रूस में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो इसका सही आंसर है 49 का वो है पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 51 का सही आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका आंसर है वीटी कॉटन का, वीटी कॉटन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 53 का स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में, क्षमा करेंगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और यह जो है 1916 ईस्वी में स्थापित किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करें। कॉलम दिया है कॉलम 1 कॉलम 2, तो ये जो है आपका 55 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे। ए का 4 होगा यानी बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, ए का 4 हुआ, और बी का 3 होगा अर्थात बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल में, बी का 3, और सी का जो है सी का 2 होगा यानी माउंट आबू वाइल्ड बंगाल, ये जो है मध्य प्रदेश में है, सी का 2, और डी का क्या होगा? तो डी का जो है 1 होगा यानी पेंच नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, डी का 1। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो 57 का जो है सही मिलान है ए का फर्स्ट यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति से संबंधित है, ए का फर्स्ट, और बी का जो है 3 होगा यानी दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति लाता है, बी का 3, और सी का जो है 2 यानी मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, और डी जो है आपका 4 होगा यानी उर्वरक क्रांति भूरी क्रांति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है विश्व बैंक द्वारा जो है हरा सूचकांक विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो 59 का सही आंसर है, तो इसका जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है 60 का वो है BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 62 का जो सही आंसर है वो है सन 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है वो है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है 64 का महात्मा गांधी द्वारा जो है हिंद स्वराज लिखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है अहमदाबाद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, जय भारत को
जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है 69 का जो आंसर है वो है सी राजगोपालाचारी, और ये भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, और इसे जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है वो है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, ये सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, ये भी सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो 72 का जो सही आंसर है वो है भारत में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है इसमें? तो देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, और हिमालयी पर्यावरण अल्मोड़ा में है, ये सही है। सी जो है सही नहीं है, तो सी का जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से 1984 ईस्वी में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन की स्थापना की गई, तो इसका जो है यहाँ भोपाल होता तो सही होता। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है वो है इकोटिन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो कौन है? इसका आंसर है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन देखें, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें जो है इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो कौन सा विकिरण? पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची इस तरह से दिया गया है, तो सही सुमेलन इस प्रकार है, नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त से मलाई केरल में है। तो इस तरह से जो है सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी 80 डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण खतरनाक होता है, और इससे कम जो रहेगा वो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है वो है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और बाकी सभी जो है
तापमान उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जलवाष्प भी, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो इसका सही आंसर है वो है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 89 का जो सही सुमेलन है वो है बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस और इकोसिस्टम एजिटांसले। इसका फर्स्ट का ये हो जाएगा, और इकोसिस्टम का जो है एजिटांसले, और उसके बाद जो होगा इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल। तो इसका तो अर्नेस्ट हैकल इसमें दिया नहीं है, और जैव विविधता रिटर। तो देखते हैं आंसर इसका। तो इसमें जो है सिर्फ जो सही सुमेलित है उसे बताना था। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यही सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। कथन ए दिया है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण उसका दिया है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही है ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज जो है मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।